हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? पिछली बार के टॉप 5 भी मज़े के थे, इस बार के भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो लेट्स सी क्या यूं ही इस बार आया है हमारे टॉप 5 में या नहीं, या कोई और नया ड्रामा हमारे टॉप 5 में आया या नहीं। सो नंबर 5 पे हमारे पास है पिंजरा। पिंजरा की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, स्पेशली जो लास्ट सीन था अबान और अजान के दरमियान, वो तो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि बस उसने दिल पे जाके ना कुछ आपके असर किया, आपको इमोशनल कर दिया। एंड परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट एंड आई ऑल्सो लाइक द फ्लो ऑफ द एपिसोड। उसमें उन्होंने सारे जो मेजर इश्यूज़ थे, माँ बाप बच्चों, माँ बाप के आपस में रिलेशनशिप, बच्चों के माँ बाप के साथ रिलेशनशिप, उसको भी एड्रेस किया। पिंजरा वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल एंड इमोशनल दिस वीक। नंबर 4 पे हमारे पास है सरेरा। फर्स्ट एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, सेकेंड मुझे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एपिसोड थोड़ी सी स्लो लगी और लेकिन पावरफुल थी। The idea, the concept that they talked about, which is infertility in men and adoption, and कैसे मियाँ बीवी के relationship में ये चीज़ कितनी complication लाती है, और क्या मर्द कभी own up करता है अपने अंदर अगर कोई चीज़ 100% perfect नहीं हो तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने within 35 minutes या 40 minutes, मुझे exact duration याद नहीं है, पूरी कहानी बता दी। एंड आई जस्ट मुझे बहुत मज़ा आया देखकर, और ऐसा था कि आप सोच रहे थे क्या होगा। और एक और चीज़ जो अच्छी थी, उन्होंने 2-3 चीज़ें लाइक डिसीजन मेकिंग, अडॉप्शन एंड द फैक्ट कि मे बी मर्दों के अंदर ये चीज़ हो तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, उन सबको उन्होंने एक ही एपिसोड में डील कर लिया। तो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। अगर आपने नहीं देखी है, यू मस्ट गो एंड वॉच इट। नंबर 3 पे हमारे पास है कुछ अनकही। कुछ अनकही बहुत मज़े का था। आई डिड मिस सलमान एंड आलिया, लेकिन आई वॉज लाफिंग थ्रू आउट। और आई लव द फैक्ट कि इनहेरिटेंस के इशू को बड़े सटल तरीके से वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। पूरी जो इंटरेक्शन है पूरे फैमिली मेम्बर्स का, वो भी बहुत मज़े का होता है। कुछ अनकही एक ऐसा ड्रामा है जिसे देख के आप बहुत इन्जॉय करते हैं, आप बोर नहीं होते, एटलीस्ट आई डोंट गेट बोर्ड। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर इस बार होंगे नदीम बेग फॉर कुछ अनकही। इस बार कुछ अनकही में बहुत फ़नी मोमेंट्स थे, बहुत कॉमेडी के एलिमेंट्स थे। जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कहीं उन्होंने कॉमेडी को बड़े सटल तरीके से हैंडल किया, और कहीं उन्होंने कॉमेडी को लाइक इट्स आउट देयर इन योर फेस। जैसे सोफिया फुप्पो जो है वो, और अदनान समद का जो कैरेक्टर है, उनका इंटरेक्शन था जब वो उसको पकड़ के ले आती है, कुर्सी पे बांध देती हैं, तो इट वाज राइट देयर इन योर फेस कि ये ह्यूमरस है, ये फ़नी है, और आप हंस रहे थे। लेकिन फिर एक सीन है जहाँ पे सलमान आके सहरिश से बात करता है और बस हल्का सा एक जुमला आलिया के बारे में बोल के वो उठ के चला जाता है, एंड यू आर लाफिंग कि सलमान ने आलिया से बदला ले लिया है, इसने आलिया को छोड़ा नहीं है। सो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से उन्होंने ये डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने कॉमेडी को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, देन कॉमेडी भी ऐसी है, और अनदर थिंग दैट आई लव्ड इज़ कि इट्स नॉट स्लैपस्टिक, आपको इट्स गुड क्वालिटी ह्यूमर जो आप इंजॉय भी करते हैं एंड यू थिंक अबाउट समथिंग। एंड आई ऑल्सो लव द वे ही डायरेक्टेड डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस। सबसे बेस्ट तो सोफिया का है, जब वो सुन रही होती हैं ड्राइंग रूम के बाहर पूरी बात जो अंदर चल रही होती है, उनकी भाभी और वो जो खातून आती हैं, सलमान की अम्मा जो है, और वो जो एक्सप्रेशंस दी हैं वनीज़ा ने, जो सोफिया पुप्पो ने दी हैं, वो इतने अच्छे से डायरेक्ट हुए हैं, और इतना अच्छा वो एडिट में भी बैठा हुआ है कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिंक में नहीं है या ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, पूरे फ्लो में जा रही है। फिर जब तानिया घर आती है और सब जैसे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो इतने मज़े का सीन था। सो इट वॉज रियली वेल डायरेक्टेड। दे मेड श्योर दे वर टॉकिंग अबाउट द इशूज़ ऑल्सो, जैसे इनहेरिटेंस का था, जैसे तानिया के घर लेट आने का था, परमिशन का था, सामिया की शादी की बात दोबारा जो मीना के साथ पूरी बात होती है, एंड ऑल्सो सलमान एंड आलिया का। तो इट्स अमेजिंग हाउ ही इज़ बैलेंसिंग ऑल दीज फैक्टर्स। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू नदीम बेग फॉर कुछ अनकही। नंबर 2 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। वेरी इमोशनल एपिसोड भाई। अरीब, माहिर, साद, तीनों का दुख हमें नज़र आया, तीनों की सिचुएशन नज़र आई, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ आया। और फिर साद और माहिर का जो पूरा इंटरेक्शन था वो बहुत ही खूबसूरत था, जब माहिर उसके पास मदद के लिए जाती है। अरीब का इतना गुस्से में आना मुझे लगा बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, दैट दिस इज़ अ गाय हु इज़ लॉस्ट हिज फादर एंड लव ऑफ हिज लाइफ एंड ही इज़ जस्ट गोइंग क्रेजी, उसको समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, इमोशनल एपिसोड थी, एंड आई एम हैप्पी कि स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, यू नो। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल दिस टाइम गोज़ टू सुनीता मार्शल फॉर सरेरा। मैं सुनीता मार्शल को देख रही थी एंड आई वाज लाइक यार, मतलब
कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, पूरा डिटेल डायरेक्शन भी आती है ऑफ कोर्स कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग, उनका लहजा, उनका टोन, हर चीज़ जो थी वो इन सिंक थी, वो चेंज हो रही थी जैसे जैसे इमोशन जा रहे थे, और वो कहीं भी आपको लूज़ नहीं करने दे रही थी इंटरेस्ट ड्रामे में, स्टोरी में। जब वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हैं तो एक डिफरेंट टाइप की हमें औरत नज़र आती है जो अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रही है। फिर जब बच्चा होता है उनके पास तो वो माँ होती है जिसकी पहली प्रायोरिटी है कि बच्चे को किसी तरीके से संभाल लो, उसकी भूख को सेटिस्फाई कर दो, वो भूखा नहीं रहे। और फिर उसकी जब माँ को ढूंढ रहे होते हैं, फिर जब सबा कमर का कैरेक्टर जो है रानू का, रानिया, वो जब उनसे कहती है कि डिसीजन तुम अकेले नहीं कर सकती, ये तुम्हारे मियाँ की औरत कभी डिसीजन अकेले नहीं ले सकती, तो वो एकदम से सोचती है, शी थिंक्स अबाउट इट एंड शी स्टॉप्स एंड शी ब्रिंग्स द करेज कि वो जाके बात करें। और एक और सीन है जहाँ वो ना बेड पे बैठी अपने हस्बैंड से बात कर रही है और वो बच्ची को ना दूध पिलाते हुए उसके सर पे ऐसे हाथ फेरी। इट वॉज सच अ नेचुरल परफॉर्मेंस एंड ऐसा था दैट यू फेल्ट द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द न्यू बॉर्न, जो उनकी अडॉप्टेड बच्ची होती है। और जब वो नमाज नहीं पढ़ी थी, उनकी जो आवाज़ थी, दुआ में ऐसे हाथ उठाए में, और वो जो दुआ है वो मैं अभी तक ना मेरे जहन में ना, मेरी याद में वो जुमले आते हैं, अल्लाह मुझे इस्तकामत है, मुझे इस्तकामत है। सो ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट द होल जर्नी बाय सुनीता मार्शल इन सरेरा। बेस्ट एक्टर मेल दिस टाइम गोज़ टू अहमद उस्मान एज अबान इन पिंजरा। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जब से हम अहमद को देख रहे हैं पिंजरा में, हर एपिसोड में उनकी बहुत प्यारी परफॉर्मेंस होती है, इतनी सॉलिड डिलीवरी होती है डायलॉग्स की और एक्सप्रेशंस की कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चा इतना छोटा है और उसमें इतना टैलेंट है। लेकिन ये वाला जो सीन था लास्ट का इस बार पिंजरा का, आई थिंक दैट वाज द विनर बियॉन्ड एवरी अदर सीन। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, जितनी उन्होंने फ़्लो में जाके वो मुझे लग रहा था वन टेक है, उन्होंने डिलीवरी दी है डायलॉग्स की, जिस तरीके से बोला, जो उनके ना सिर्फ एक्सप्रेशन, जो उनकी आवाज़ में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और दुख था अबान का, वो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि आपके दिल पे जाके लगता है, आप इमोशनल हो जाते हैं, आपको पेन फील होता है अबान का। बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इट वाज जस्ट लाइक मेरी तो आंख में आंसू आ गए थे जब मैं वो परफॉर्मेंस देखी। उसके अलावा भी थ्रू आउट भी, जब वो बच्चे से भी बात कर रहा होता है, जब वो वापस बेड पे सो रहे होते हैं तब भी, एंड यू नो जब वो अजान को देख के भागता भी है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड अहमद उस्मान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन पिंजरा। उससे पहले भी मैंने उनको देखा था पहचान में, तब भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नंबर वन पे हमारे पास है तेरे बिन। येस, डिस्पाइट ऑल द सेंसेशनल थिंग्स, तेरे बिन में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है कि तेरे बिन टॉप 5 में भी रह रहा है और इस बार तो नंबर 1 पे है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मोमेंट्स से मुझे लगा मुर्तसिम और मीरब के दरमियान। पूरा जो फर्स्ट एपिसोड थी जिसमें उन्होंने का थोड़ा सा क्लैश होता है, बट मुर्तसिम उसके साथ पेशेंस से पेश आता है, फिर मीरब उसको फ़िश का खिलाने का। एंड सेकेंड एपिसोड में तो जब वो उसको थोड़ा सा खूबसूरत जुमले बोलता है इमोशनल, और मीरब घबराती है। सो हमें ना बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन मिल रही है, थोड़े से हल्के फुल्के लम्हात की, कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें भी, जो पूरा मुर्तसिम का डायलॉग था अबाउट के औरत मर्द को कंप्लीट करती है और मर्द औरत को कंप्लीट करता है, एंड मीरब के घबराए हुए एक्सप्रेशंस, हैरान परेशान एक्सप्रेशंस, और मुर्तसिम की बार बार आगे जाने की, यू नो हिज एडवांसेस टुवर्ड्स मीरब, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे कीप यू होक्ड एंड यू काइंड ऑफ फॉरगेट अबाउट ऑल द negatives और all the sensational things which are really over the top that are happening. So आज दोबारा एपिसोड आ रही है जिसमें मीरब के साथ क्या होगा, हम बड़े स्केर्ड हैं, एंड मुर्तसिम को क्या रियलाइजेशन होगी कि मीरब उसके लिए शायद उससे भी ज़्यादा है जितना वो समझ रहा था। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो नंबर 1 पे है तेरे बिन। दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप लोग अपने कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके टॉप 5 में कौन कौन है, एंड डू यू एग्री विद माई चॉइसेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।